हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका अपना पहाड़ी फौजी भाई। जैसे आपको पता ही है, भाई एकदम खुश रहता है, बिंदास रहता है। सिचुएशन कैसी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। खुद मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तो सामने वाले को भी मस्त रहने के लिए बोलो, ठीक है। आज का टॉपिक है मेरा आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान देता है अगर उसको सही से फॉलो करोगे तो। बोलते हैं ना, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगाई हैं, असर नहीं करदियाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ झट असर करी जानियाँ, है ना। वो जल्दी इसलिए असर कर देती हैं क्योंकि डोज बहुत हैवी दे देते हैं, है ना। तो उसको लेने से पहले सोचना है, आयुर्वेदिक करो सबसे बेस्ट रहेगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर जड़ तक ख़त्म करेगा जो भी आपका क्योर होगा, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह जल्दी उठना, चाहे वो यंग जनरेशन है चाहे वो एज वाले हैं। जल्दी उठने से कितने फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा नंबर 1, जल्दी उठोगे, कोई भी आपके साथ कोई ऐसा मतलब यंग जनरेशन के साथ हो, जैसे मेल पर्सन के साथ होता है, जैसे नाइट फॉल वगैरह हो जाना, वो चीज़ें नहीं होंगी। अगर सही नींद लोगे, सही से टाइम से उठोगे सुबह, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपका मन करेगा, तरोताज़ा रहेगा कि हाँ आज मैंने करना है क्या, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, उठते सुबह पहले क्या करना है, हल्का सा पानी पीना है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 गिलास पक्का पानी पीना। जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना, गुड बैक्टीरिया, वो हमारे पेट के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ये नहीं कि हाँ सुबह उठना है, चाय पी लेनी, कॉफ़ी पी लेनी, नहीं, वो गलत काम नहीं करना। पीनी हो भी पी लेनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और पहले सबसे पहले क्या करना, पानी पीना, टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना। जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी पीना, ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना, ताकि आपकी जठराग्नि जो है सुबह सुबह ठंडी हो जाए, जब आपको अजीब सा महसूस हो। ठंडा पानी पिएंगे तो पूरा ऐसे आपको लगेगा कि हाँ पता नहीं क्या चीज़ खा ली, मौसम नहीं है ना उस चीज़ का। दूसरी बात है, उसमें फ्रेश होने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप चाय पानी कर सकते हो। कोशिश करो चाय पीनी नहीं है खाली पेट। चाय जिसको आदत हो, जैसे मेरे को, मैं 2 बार पीता हूँ, तो मैं सुबह नहीं पीता हूँ। मैं पीऊँगा सुबह 10 बजे के करीब पीऊँगा। नाश्ते के साथ चाय मत लो, नाश्ता हल्का मत करो, करने के हिसाब से करो। जैसे कि होते हैं ज़्यादातर लोग क्या पराठे परूठे ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई बात नहीं, पर उस तरीके से शरीर को हरकत भी करनी है। ये नहीं कि हाँ जैसे ऑफिस स्टाफ वाले बंदे होते हैं, ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे इधर फौज में पूरी पारी बनती है, तो बंदा पूरा दिन चल रहा रहता है, अपना काम कर रहता है, ड्यूटी रहती है, ये सब तो उसका तो हो जाता है, ठीक है। तो जो ऑफिस व स्टाफ वाले बंदे हैं, नाश्ता करो ऐसा करो कि हाँ यार लगे, जिससे आपके पेट भी सही रहे और शरीर भी तरोताज़ा रहे। ये नहीं कि एक बार ठूस लिया और पूरा दिन ऐसे भरे भरे घूमते रहो कि हाँ मेरे गले में बैठा हुआ है, मन नहीं कर रहा है। नाश्ते के साथ कुछ चीज़ मत लो। जैसे होता है ना, आप नाश्ते के साथ अगर दही ले रहे हो, पराठे खा रहे हो, तो चाय, कई बंदे चाय भी लेते हैं, वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन पेट में जाके बिल्कुल ख़राब कर देगा। जो आपने अच्छा नाश्ता खाया होगा वो बिल्कुल ख़राब कर देगा, ठीक है। चाय लेनी तो उसके साथ स्नैक्स पक्का लेना है, चाहे कभी भी ले रहे हो। खाली पेट चाय नहीं लेनी, मतलब इंडिविजुअल चाय नहीं लेनी, चाय कॉफ़ी जो भी आपकी मील है, ठीक है। दोपहर को लंच करते टाइम पहली बात तो सबके लिए है, खाना खाते समय कम बात करें, कोशिश करें बात ही ना करें, ठीक है। बात करने से, बोलते हैं ना, खाना खाते समय भगवान देखते हैं, एक्चुअली में देखते हैं, उसमें खाने का निरादर होता है। और जो बना है खाने में उसको चुपचाप खा लो, चाहे किसी भी साइड से। मैं नहीं, हर कोई अच्छा खाना हर टाइम नहीं खाता ना, कई बंदे ऐसे भी एक टाइम खाना खाते हैं, है ना। तो जो मिला उसको प्यार से प्रसाद समझ के खा लो, बेस्ट है आपके लिए। और ये नहीं कि गंदी खा लेना, अच्छी चीज़ खानी है, ताकि आपको लगे कि हाँ ये आपके मन को संतुष्टि लगे, यार हमें कुछ खाया, ठीक है। खाना खाते समय ये ध्यान रखें कि हाँ आपने खाना खा रहे हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चबाएँ। इतना भी नहीं जमाए कि हाँ आपको लगे कि हाँ मेरे मुंह में जो सलाइवा बन रहा है वो पेट में जाके उसको पचाने के लिए सक्षम है कि नहीं है। जैसे नॉन वेज वगैरह खाते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ खाना ही नहीं चाहिए नॉन वेज, उससे ज़्यादा बंदा एग्रेसिव हो जाता है। क्योंकि तामसिक भोजन होते हैं, उनको अवॉइड ही करो तभी बेस्ट है। बच्चों को बोलो कि हाँ ये सब चीज़ें नहीं है, सही नहीं है। हाँ एग्स वगैरह तब तक ठीक है, वो तो उसके लिए सही है। तो खाना खाते समय ऐसा ध्यान रखना है कि मैं जब खाना खा रहा हूँ, जो भी पर्सन खाना खा रहा है, अगर बीच में ढंकार आ जाती है उसके बाद खाना मत खाओ। आपके पेट ने जवाब दे दिया कि अभी भाई मत खा, नहीं तो ओवरलोडिंग हो जाएंगी। देखा नहीं, गाड़ी में ओवरलोडिंग कर दे
तो उसका टायर बैठ जाता है या फिर फट जाएगा या फिर डिसबैलेंस चलेगी। तो वही हिसाब होता है। खाना खाते समय बीच में थोड़ा बहुत पानी पीना, और खाना खाने आधा 15 घंटे के बाद, मिनट के बाद ही पानी पीना, क्योंकि वो शरीर को एनर्जी देता है। खाना खाया नहीं उसके बाद आपने पानी पी लिया धक्का कि हाँ उससे शांति आ जाए, कुछ नहीं होगा। जो खाना खाया आपने वो ऐसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ में पानी डाल दिया, वो हिसाब हो जाएगा। गलत काम मत करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोशिश करो हिसाब से, रात की डाइट बहुत कम लो। कम खाया होगा, हैवी शरीर है, पतला बंदा तो चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर भी लेता है। ऐसे सब भारी भरकम शरीर वाले बंदे होते हैं, वो फिर वो पलटी मारते रहते हैं बिस्तर में, नींद नहीं आएगी आपको। कम खाया होगा, नींद अच्छी आएगी आपको, सुबह फ्रेश होने में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। कोशिश करो सुबह जब उठते हो ना, तो योग पक्का करो, योग करो, टहलो। और बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद शाम के टाइम पे वॉकिंग करना मत करो, क्योंकि आपका काम उस टाइम पे पेट का लगा होता है। जब खाना खाया तो जो भी अपना ब्लड सर्कुलेशन वगैरह वो सब चीज़ें क्या उसमें लगी होती हैं अपना काम करने का। जब भी एक बाइट भी खाना शुरू करते हो तो वो उधर अपना काम शुरू कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा आप खुद से जो उसके बाद ही पेट अपनी हरकत करे कि हाँ अभी इसको डाइजेस्ट करूँ, ऐसा नहीं है। वॉकिंग करने से आपका जो होता है ना, पूरा ब्लड का फ्लो जो है टांगों में चल जाता है, तो सही नहीं है वो सब कहने की बात है कि हाँ वॉकिंग करो, खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं उसका, बेमतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट करने वाला। उससे बढ़िया वज्रासन करो। वज्रासन आपको अगर नहीं आता, यूट्यूब में आप बहुत बढ़िया, किसी दिन मैं भी दिखाऊंगा आपको कि हाँ वज्रासन क्या होता है, सबसे बेस्ट है। वो खाली खाना डाइजेस्ट सही जगह पहुंचाने का ही काम करता है, इसलिए उसको वज्रासन बोलते हैं। और पूरा दिन भी नहीं किया जाता हूँ, वो खाना खाने के बाद ही किया जाता है। ये नहीं कि मैं यार दिन में फ्री बैठा हूँ तो मैं वज्रासन करना, नहीं, वो गलत चीज़ है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई थॉट होता है, किसी न किसी चीज़ का मतलब होता है। फ्री बैठे हो ऐसे ऐसे करते रहो नाखून, ठीक है, ये चीज़ें दबाते रहो, ये वाले। इससे क्या होगा, जो आपके पेट की दबा के देखना, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, हरकत होगी। हर एक चीज़ का अपना अपना रोल है इसमें, ठीक है। यहाँ जिसको सर्वाइकल की दर्द है, ऐसे करो एक साइड से, फिर ऐसे करो, जितना आप बर्दाश्त करते हो फिर ऐसे करो, पीछे आपको महसूस होगा रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। वो किसी वजह से हो जाता है, काम नहीं करना, कुछ ऐसे बेले बैठे रहना, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आजमा के देखना आप, कि ऐसे नहीं पहाड़ी फौजी भाई ऐसे बोल रहा था, गलत नहीं बोल रहा, जो है वो हकीकत है। हाँ कुछ एक चीज़ें, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर मैं देखा हूँ कि हाँ ऐसा करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये नहीं कि डॉक्टरों के पास जाकर कि सारी चीज़ें का इलाज होता है, कोई बाहर से नहीं आए, वो भी इतनी पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, तरीका सेम ही है। और कोशिश करो कि हाँ घरेलू चीज़ें यूज़ करने की, जैसे घर में कुछ चीज़ आप तैयार कर रहे हो उसको बना के खाओ, सबसे बेस्ट हो। यहाँ नहीं कि सारा कुछ बाज़ार में, हाँ शहर वाले बंदे नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे अपने पहाड़ी है ना, बहुत अच्छी चीज़ें लगा लेते हैं, कद्दू हो गया, बाकी और भी सब्ज़ियाँ हर कोई लगा लेता है। कोशिश करो अपने घर की सब्ज़ी तैयार करके खाने का, ख़रीद के खाओगे तो फिर तो पैसे ही देते रहोगे। आजकल तो बंदे छत के ऊपर भी जो लेंटर होता है उसके ऊपर भी गार्डन तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी हाइब्रिड चीज़ें हुई हो। लेकिन रुख इतना चढ़ जाता तब भी नहीं उसमें फल आता, आजकल तो 2 फुट का होता है उसमें फल आना शुरू हो जाता है, काफ़ी डेवलपमेंट हो। तो मेन टॉपिक क्या है, आयुर्वेद को किस लिए अपने शरीर अपने अंदर किस लिए अपनाना बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह उठते ही फ्रेश हो जाओ या फिर नहीं हो, पानी पीने का कपाल भारती होगा, अनुलोम विलोम हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें करो, 5-5 7-7 मिनट पक्का दो शरीर को, उससे आपका क्या माइंड फ्रेश रहेगा, आपका मन करेगा कि हाँ मैं यार कुछ करूँ, ठीक है, मन लगा रहे। ऐसे माइंड थोड़ा बहुत 5-10 मिनट पूजा पाठ में करो। आप सोचोगे कि भाई ऐसे वीडियो डाल देता होगा इसकी मंदिर की, ये मैं घर में भी करता हूँ, ऐसे नहीं कि इधर ही करता हूँ। लगन लगानी है, उनके साथ लगन लगाओगे ना, आपका कहीं बेड़ा पार हो जाएगा। करना है पूजा पाठ, कई बंदे नहीं भी करते, चलो कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी है, मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ कि करो, अच्छा लगेगा आपको करोगे ना, आप किसी चीज़ को करोगे ना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, बच्चों को ध्यान दो कि हाँ बाहर की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत बेकार आ रही हैं आजकल, पैसे खर्च करते रहोगे मैं मतलब कि उनको शुद्ध शाकाहारी भोजन दो, ताकि उनको के
अच्छा सोचेंगे। ये तामसिक भोजन सही नहीं है। हम तो इसलिए खाते हैं कि हमारे को ठंडी चीज़ें दे देंगे तो फिर हम ठंडे पड़ जाएंगे। हमारा काम ठंडे रहने वाला नहीं है कि हम ठंडे पड़ गए तो फिर सामने वाला हमारे को ठंडा कर देगा। वो हमारे से नहीं हो सकता, पर कर सकते हैं। घर में सुबह शाम आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो खाओगे वही आपके जनरेशन बच्चे या जो भी हैं वो, क्योंकि आपको देख के तो खाएंगे। अच्छी चीज़ है, कुछ नहीं हो। मांस खा के कोई बोल लेगा कि हाँ मैं बहुत बड़ा पहलवान हो गया, मैं इतना दिन हो गया खाते, हमारे बचपन से खा रहे हैं, मैं तो इतने का इतना ही हूँ। ये सब बोलने की बातें हैं, ठीक है। तो आप तो खा रहे, चलो कोई बात नहीं, बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उनको अभी से बताओगे तो बढ़िया। और आयुर्वेद ये सब चीज़ें सही बोलता है, गलत नहीं बोलता है। डाइजेस्ट नहीं हो पा जाए। नॉन वेज खाने वाले का पेट कभी सही से साफ़ नहीं होता, खास करके मॉर्निंग में। ये तो आप आजमा के देख लेना। सबका घर में इतने मेंबर होते हैं, सबका थोड़ी हो जाएगा, है ना। कोई ना कोई किसी ना बंदे को परेशानी तो होती होगी। तो कहने का मतलब यही है, सुबह उठो जल्दी, ठीक है। मेन बात है लड़कों के लिए कि हाँ सुबह सुबह अगर सोए रहते तो काफ़ी सपन दो जैसे, काफ़ी उस चीज़ में थोड़ा हो जाएगा। उठोगे, रनिंग करो, थोड़ा बहुत योग करो, कुछ नहीं होता। सोने से कोई बोले कि हाँ मैं बड़ा मोटा हो जाए, कुछ जल्दी टाइम से सोने की कोशिश करो। और रही मेन बात पानी, जनता बोलती ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पीओ, पानी पीना कुछ नहीं होता ज़्यादा पानी। हर टाइम कभी भी कितनी प्यास लगी है ना, 1 गिलास से ऊपर कभी पानी मत पियो। पानी पीने का भी तरीका है, ठीक है। मैंने क्लास लगा रखी है कि मेरे को पता है, घूट घूट करके पीना, सिप सिप करके, ताकि आप एक ही बार में ऐसे करके पियोगे, बोतल से पियोगे, उसके साथ एयर भी जाती है। वो फिर आपके आंतों में ऐसे लगता है कि हाँ यार पी तो लिया, पर पेट छत हुई है। वो छत इसलिए होता है, गुट गुट कर पी करके दिखाना। आपका छत होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ भाई यार तू गलत बोल गया। नहीं होगा आपका। घूट घूट करके पियो, आराम से बैठ के पियो, कोई जल्दबाजी नहीं लगी है। कितनी प्यास लगी है कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी आधा पौने घंटे के बाद। बोलते हैं पानी का ड्यूरेशन 2-2.5 लीटर दिन में होना चाहिए। रात को पानी पीना है ना तो कम पियो। जैसे आपने खाना खा ली, दिन भर तो पी लिया, रात को पानी इसलिए कम पीना ताकि आपकी नींद ख़राब ना हो। अब सर्दियों में तो जैसे ज़्यादा पेशाब लगता है, चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल जो भी है, तो कम पानी पियो। और कम इसलिए पीना, खाना खाने पर 300 ml का गिलास बहुत है पूरी रात के लिए। ऐसा नहीं है कि पानी से ही मतलब पूरा है, बॉडी में पानी है। डिहाइड्रेशन होती है वो गर्मियों में होती है, सर्दियों में नहीं होती है डिहाइड्रेशन। पर आप वो दिन में कर सकते हो। जैसे आपने सुबह 300 ml का गिलास, एक गिलास 300 ml का होता है, चाहे किसी के घर में होगा। ऐसा नहीं कि आधा लीटर बंदा कोई पानी पीता होगा एक ही बार में। पीने का तरीका देख लो कैसे पीना, घूट घूट करके पियो एक ही बार में। ये नहीं कि आपका पेट वैसे भरा रहे ना, आपका पानी खाने का मन करे किसी चीज़ का। क्यों आपने पी लिया हो तो ऐसा तो है नहीं फिल्टर की इधर से डाला और इधर से निकल गया, टाइम लगेगा उसको भी। तो उस तरीके से करो, पियो 1-2 घंटे में पियो पानी, थोड़ा थोड़ा करके पियो। उससे क्या होगा, आपके बॉडी में पानी की कमी पूरी रहेगी, चेहरे में ग्लो रहेगा, ठीक है। तो पेट भी साफ़ होता रहेगा। दूसरी बात मेन मतलब यही है कि खाने पीने का अपना ध्यान रखो। आयुर्वेद को कोई भी चीज़ है ना, आयुर्वेदिक यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। उससे बहुत फ़ायदे हैं। ये नहीं कि आजकल बहुत केमिकल वाली दवाइयाँ चली हुई हैं कि हाँ ये कर लो वो कर लो, तो उससे बचो, ठीक है। धीरे धीरे मैं अच्छी वीडियो आपको दूंगा। आपने पहले आजमाना उस चीज़ को। जहाँ बाकी चीज़ें आप देखते हैं वहाँ पे मेरी वीडियो देख सकते हो, अच्छा ही मिलेगा उसके ऊपर। थोड़ा उसको अपने अंदर अपनाओगे तो बढ़िया रहेगा। रात को पानी इसलिए कम पीना ताकि आपकी नींद ख़राब ना हो। 4-5 घंटे, मिनिमम 5-5.5 घंटे आप सो लोगे ना अच्छे से, तो आप पूरा दिन फ्रेश होगे। तो दिन में मत सो, दिन में सोओगे रात को नींद नहीं आएगी आपको। दिन में सोने का कोई फ़ायदा नहीं। उतना आप काम करो, शरीर थका रहेगा तभी नींद आती है, थका नहीं रहेगा तो कहाँ से नींद आएगी, ठीक है। तो ध्यान दो इस चीज़ों को। भाई आपका जो भी बोलता है सही बोलता है, जो होता है वही बोलता है। ये नहीं कि इधर उधर की बातें बना करके हाँ ये पहले 1 दिन पहले रिवीजन करता किसी चीज़ का तब बनाता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आजमा के ध्यान, चाय पीनी चाय पियो, पर कम कर दो क्वांटिटी, मन को संतुष्ट करो, ठीक है। क्योंकि अच्छी चीज़ तो है नहीं, अच्छी हो तो बता दो। और योग पक्का करो। और कुछ भी चीज़ लेनी है कि हाँ
लंबी आपकी कोई बीमारी है तो पक्का आयुर्वेद की तरफ जाओ, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक की तरफ जाओ, अंग्रेजी के ऊपर मत ज़्यादा डिपेंड रहो, और उससे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, पर चीज़ आपकी सही हो जाएगी आयुर्वेदिक से। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बस मेरी वीडियो इतनी थी आज की, और मेन है अपने खान पान का ध्यान रखो और सफिशेंट खाओ, ये नहीं ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होता, वो फिर ये नहीं कि मिल गया तो रगड़ दो खा लो बस, कोई मतलब नहीं उस चीज़, पचाना चाहिए चीज़। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय हिमाचल।